सो गाइज ये है बेटा एफपीवी का एयर 65 जनरेशन 2 ब्रशलेस वुप ड्रोन। और गाइज इसके अंदर बेटा एफपीवी ने किए हुए काफ़ी सारे अमेजिंग अपग्रेड्स। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस ड्रोन का अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसके अंदर क्या क्या अपग्रेड्स है। फिर इस ड्रोन को हम करेंगे कंपेयर विद सम अदर टाइनी वुप ड्रोन्स एंड इसको हम करेंगे फ्लाई। सो गाइज आज के इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। मैं हूं निखिल एंड वेलकम बैक टू टावर स्निक चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो बेटा एफपीवी के ये एयर सीरीज़ के ड्रोन्स जो है ये स्पेशली जाने जाते हैं फॉर बीइंग लाइट वेट, ड्यूरेबल और इसके बिगिनर फ्रेंडली होने के लिए। और गाइस इस बार बेटा एफपीवी ने इसके एयर सीरीज़ के जनरेशन 2 में किए हुए टोटल 3 वर्जन्स को लॉन्च। तो उसमें से एक है चैम्पियन सीरीज़, दूसरा है रेसिंग सीरीज़ और तीसरा है फ्री स्टाइल, जो सबसे वर्साटाइल ड्रोन माना जाता है। और इन तीनों में से हमारे पास जो ड्रोन है वो है फ्री स्टाइल सीरीज़ का ड्रोन। ऑलराइट, तो हमें इस बॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं ये एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, देन कुछ गमीज़, कुछ स्क्रूज़ और ये है इसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए अडेप्टर एंड देन इसकी एयर टू कैनोपी। सो बेटा एफपीवी कहता है कि ये कैनोपी जो है ये एयर टू कैनोपी है, जो फर्स्ट जनरेशन एयर सीरीज़ के ड्रोन से ज़्यादा इम्प्रूव्ड और ड्यूरेबल कैनोपी है। एंड फाइनली गाइज, तो ये है बेटा एफपीवी एयर 65 जनरेशन 2। और गाइज मैं भी इस ड्रोन को पहली बार ही देख रहा हूँ और इसे हाथ में ले रहा हूँ। और आई कैन डेफिनेटली से ये काफ़ी काफ़ी छोटा ड्रोन है और ये ड्रोन एफपीवी कम्युनिटी में काफ़ी फेमस ड्रोन है, काफ़ी क्यूट ड्रोन है। सो गाइज एज यू कैन सी, एयर सीरीज़ का ये ड्रोन जो है ये काफ़ी बिल्कुल बेयर मिनिमम पार्ट्स के साथ बनाया जाता है। और इस ड्रोन को बनाने का मकसद यही है मेनली कि इस ड्रोन को एज मच एज पॉसिबल लाइट वेट बनाया जाए, बट विदाउट लूजिंग एनी परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रोन। सो वाह, काफ़ी कूल ड्रोन है ये और बहुत छोटा है सच में। मैं इसे उड़ाने के लिए बहुत वेट कर रहा हूँ अभी। सो बिफोर दैट, अब देखते हैं इस जनरेशन 2 ड्रोन में बेटा एफपीवी ने क्या क्या चेंज किए हुए हैं। सो सबसे पहले हम अगर बात करें तो इसकी एयर टू कैनोपी। सो इसके अंदर ज़्यादा होल्स दिए हुए हैं टू एडजस्ट द कैमरा एंगल, तो जिसके जिसके थ्रू अब ज़्यादा एग्रेसिव फ्लाइंग या ज़्यादा काम फ्लाइंग के लिए इस कैमरा के एंगल को आप सेट कर सकते हो। सो और इस कैनोपी को थोड़ा सा और ड्यूरेबल और लाइट वेट भी बनाया हुआ है। और अगर सेकेंड अपग्रेड की हम बात करें तो वो है इसकी फ्रेम, जो ये ब्लू कलर में है। सो इस फ्रेम के ऊपर सारा पूरा ये ड्रोन के जो सारे कंपोनेंट्स है, मोटर्स है, प्रोपेलर्स, एवरीथिंग इज़ फिटेड ऑन टॉप ऑफ दिस फ्रेम। और इस फ्रेम को भी इन्होंने काफ़ी ड्यूरेबल बनाया हुआ है और बेटा एफपीवी के अकॉर्डिंगली इसके अंदर नए मटेरियल्स है, मोर ड्यूरेबल और मोर क्रैश रेजिस्टेंट है ये फ्रेम, और लाइट वेट भी है। और इसके बाद इसके अंदर जो थर्ड अपग्रेड है वो है इसका फ़्लाइट कंट्रोलर। सो इसका नाम है मैट्रिक्स 1S फाइन 1 सेकेंड जनरेशन फ़्लाइट कंट्रोलर। इसे 5 इन 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर आता है फ़्लाइट कंट्रोलर, इससे ESC, इसका VTX, इसमें आता है इसका रिसीवर जो RX कहते हैं, और इसमें आती है इसका OSD। सो ये सारी चीज़ें जो है ये इंटीग्रेटेड है एक सिंगल PCB के अंदर। सो इसे कहते हैं 5 इन 1 मैट्रिक्स बोर्ड। और ये मैट्रिक्स बोर्ड जो है ये अब मोर ड्यूरेबल है। इसके अंदर माउंटिंग पॉइंट्स जो है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली फिक्स किए हुए हैं, जिससे इस ड्रोन की ओवरऑल ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। सो एज आई सेड कि ये ड्रोन जो है ये काफ़ी ड्यूरेबल ड्रोन्स माना जाता है और इसीलिए ये काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली ड्रोन भी है। तो इसे आप चाहे जितनी बार भी इसे आप क्रैश करो या सीखने के लिए यूज़ करो, डेफ़िनेटली ये ड्रोन काफ़ी काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आपका साथ देगा। सो ये थे सारे जनरेशन 2 के अपग्रेड्स। और अगर हम इसके अब बाकी फ़ीचर्स की बात करें तो इसके अंदर जो ये प्रोपेलर्स हैं ये है जेमफैन 1207 3 ब्लेड्स प्रोपेलर, और ये ट्रांसपेरेंट कलर में काफ़ी काफ़ी कूल दिखते हैं इसमें। और गाइज़ ये प्रोपेलर्स जो है ये फिक्स किए हुए हैं 0702 25,000 केवी के टीनी टाइनी मोटर्स पे। और ये मोटर्स जो है ये ब्रशलेस मोटर्स है और ये काफ़ी हाई स्पीड मोटर्स है। ओके गाइस, सो एज आई सेड इन द बिगिनिंग के बेटा एफपीवी ने इस बार 3 नए वर्जन्स को लॉन्च किया हुआ है। सो उसमें से हमारे पास है ये फ्री स्टाइल वर्जन, जिसकी मोटर्स जो है ये 25,000 केवी की मोटर्स है। देन आता है रेसिंग सीरीज़ का ड्रोन, जिसकी मोटर्स जो है ये
30,000 केवी की मोटर्स होती है। एंड देन आता है चैंपियन सीरीज़ का ड्रोन, जिसकी मोटर्स जो है 36,000 केवी की मोटर्स है, जो काफ़ी हाई स्पीड मोटर्स होती है। लेकिन गाइस ये फ्री स्टाइल वर्जन जो है ये काफ़ी वर्साटाइल ड्रोन है और इससे ऑलमोस्ट सारे एनवायरनमेंट में आप इसे फ्लाई कर सकते हो। राइट गाइस, तो इस ड्रोन को अब हम कंपेयर करते हैं मेरे पास जो है बाकी ड्रोन है इनके साथ। सबसे पहले अगर हम देखें तो मेरे पास है ये मेकर फायर का ब्लू बी आर्मर ड्रोन, जो ये ड्रोन जो है ये भी ये 65 मिलीमीटर्स के साइज़ में आता है। एंड इस ड्रोन में अगर आप देखो, दोनों के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो बेटा एफपीवी का जो है सेकेंड जेन ड्रोन है ये काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी छोटा दिखता है इस ड्रोन के सामने, जबकि दोनों भी ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ के ड्रोन्स हैं, सेम सीरीज़ के ड्रोन से 65 मिलीमीटर्स में। और लेकिन ये ड्रोन जो है ये ज़्यादा हेवी भी है और ये काफ़ी बिगिनर्स के लिए बना हुआ है। इस ड्रोन की जो मोटर्स है ये ब्रश्ड मोटर्स आती है, जो टॉय ग्रेड मोटर्स है। लेकिन इसमें एक फ़ीचर अच्छा है कि ये एफपीवी ड्रोन है और ऑटोमेटिक हॉवरिंग फ़ीचर आता है, जो ऑफ कोर्स इस ड्रोन में नहीं है। बट ये काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्लाई करने में काफ़ी आसान ड्रोन है ये। इसके रिमोट में ही ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फीचर्स है जो इसे इजी टू फ्लाई बनाते हैं। और अगर बैटरीज और इसमें लगने वाली जो बैटरी है वो कुछ इस तरीके की बैटरी आती है, जो एक नॉन स्टैंडर्ड लिथियम आयन बैटरी है, जो 3.7 वोल्ट्स की बैटरी आती है। लेकिन बेटा एफपीवी के हर ड्रोन में आती है स्टैंडर्ड बैटरीज़, और ये बैटरीज़ जो है ये काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड बैटरीज़ होती है, काफ़ी सेफ़ बैटरीज़ है। अभी जो मेरे पास बैटरी है इसकी ये लावा सीरीज़ की बैटरी है, जो ये भी थर्ड जनरेशन की बैटरी है आई गेस। और ये है 320 मिली एम्पियर्स की बैटरी, और ये काफ़ी हाई कैपेसिटी बैटरी है। और ये बैटरी जो है इस ड्रोन के साथ इसका फ्लाई टाइम है अराउंड 5 मिनट्स के आसपास। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ रफली यू फ्लाई या हाउ काम यू फ्लाई। बट अगर हम सिर्फ बैटरी को ही कंपेयर करें इसके, तो मेरे पास दूसरी बैटरीज भी है। ये है लावा बैटरी सेकेंड जनरेशन की, एंड ये है 550 मिली एम्पियर्स की बैटरी। इसको अगर आप देखें तो ये बैटरी जो है ये काफ़ी छोटी बैटरी है, काफ़ी छोटी है, ऑलमोस्ट मेरे फिंगर से भी छोटी बैटरी है। ये है कंपेयर टू 550। और इसके इससे भी बड़ी बैटरी जो है मेरे पास वो है मीटियोर 75 एचडी वर्जन की बैटरी। सो वो है 680 मिली एम्प आवर की बैटरी, और इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो 320 मिली एम्पियर्स की बैटरी काफ़ी छोटी बैटरी है। कूल। जैसे ड्रोन काफ़ी छोटा भी है, तो इसके लिए हमें बैटरी भी चाहिए छोटी, जो लाइट वेट हो और लेकिन पावरफुल हो। ऑल राइट, हमारा नेक्स्ट ड्रोन जो है ये है मीटियोर 75 एनालॉग ड्रोन। ये भी काफ़ी मेरा फेवरेट ड्रोन है। और गाइस जैसे आप देख सकते हो इसे काफ़ी मैंने यूज़ किया हुआ है, काफ़ी अब्यूज़ किया हुआ है इसको। ये अब तक मुझे लगता है 1000 बार मैंने क्रैश किया होगा इसको, बट ये आज भी बिल्कुल सही कंडीशन में फ्लाई करता है। सो इससे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये कितने ड्यूरेबल ड्रोन्स है। और ओके, तो अब हम कंपेयर करते हैं अगेन। तो ये है 75 सीरीज़ का ड्रोन एंड ये है 65। आप साइज़ में अगर देखो तो ये कितना छोटा ड्रोन है, देखो। ऑलरेडी गाइस जब मैंने 75 सबसे पहले देखा था तो मुझे ये ड्रोन काफ़ी छोटा लगा था, एंड नाउ 65 को देख के अब आई कैनॉट रियली कॉम्प्रिहेंड कि इसकी साइज़ इतनी छोटी हो सकती है। और गाइस 75 जो मीटियोर 75 ड्रोन जो है ये और भी ज़्यादा वर्साटाइल है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये और ज़्यादा अलग अलग एनवायरनमेंट्स में फ़्लाई कर सकता है, आउटडोर भी फ्लाई कर सकता है काफ़ी इजीली। बट ऑफ कोर्स विथ अ मॉडरेट से लाइट विंड में। बट एयर 65 जो है ये यूजुअली ऑलमोस्ट क्लोज टू नो विंड, या फिर मेनली इसे यूज़ किया जाता है इंडोर फ्लाइट्स के लिए। ऑफ कोर्स ये दोनों में ये मेन डिफरेंस है। और इसके बाद अभी हमारे पास ये ड्रोन है जो मीटियोर 75 P1 HD ड्रोन है। कंपेयर टू मीटियोर 75 एनालॉग ड्रोन, ये है HD ड्रोन। और इन दोनों में अगर हम अभी कंपेयर करें तो अगेन साइज़ की तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है इनमें, बट डेफिनेटली स्टिल ये काफ़ी अलग दिखते हैं ड्रोन। और अगेन ये एचडी वर्जन का जो ड्रोन है ये काफ़ी कूल ड्रोन है। इसकी कंपेयर टू इसकी जो है साइज़ है, इतने छोटे से ड्रोन में हमें एचडी वर्जन मिलता है, और इसके साथ आता है एक स्पेशल इसका एचडी गॉगल। एंड
वो काफ़ी कूल है। ये इसकी रेंज और इसके जो ओवरऑल फीचर्स है, ये इस इतने कॉम्पैक्ट साइज़ में बेटा एफपीवी ने जो है बनाया हुआ है ड्रोन, ये काफ़ी कूल ड्रोन है। और इस ड्रोन के लिए स्पेशली बैटरी जो आती है वो थोड़ी सी बड़ी साइज़ की बैटरी है, विच इज़ 680 मिली एम्प आवर्स की बैटरी। तो इसमें और भी अलग अलग वेरिएंट्स कैपेसिटी के बैटरीज आती है। ऑल राइट, अगर अब बैटरी के साथ इसे कंपेयर करें तो ये बैटरी की साइज़ और ड्रोन का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है। ऑल राइट गाइज, तो फाइनली अब इसे हम बाइंड करते हैं हमारे रिमोट कंट्रोल और गॉगल के साथ और इसे अब करते हैं फ्लाई। लेट्स गो। सो गाइज, बाहर वेदर काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैं ड्रोन को लेके आया हूँ बाहर पास ही के पार्क में। सो ड्रोन को मैंने अब गॉगल और कंट्रोलर से कनेक्ट कर दिया है एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू फ्लाई। सो सबसे पहले हम फ्लाई करेंगे इसे एंगल मोड में, और ये थोड़ा सा बम्पी टेक ऑफ के बाद हमारा ड्रोन अभी है इन द एयर। और गाइस, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि इसे मैं फर्स्ट टाइम फ्लाई कर रहा था एयर 65 को। सो गाइस, एंगल मोड इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू फ्लाई द ड्रोन, बट इसमें आपको ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है ड्रोन पे, जस्ट अप डाउन एंड साइडवेज जाता है, बट विदाउट मच ऑफ अ टिल्टिंग मूवमेंट टू इट। सो डेफिनेटली ये ड्रोन तो काफ़ी काफ़ी अच्छा फ्लाई कर रहा है एयर मोड में भी। और गाइस, मैं आपको बताऊँ, ये ड्रोन जो अभी मैं फ्लाई कर रहे हैं ये एग्जैक्टली आउट ऑफ बॉक्स फ्लाई कर रहे हैं। इसे कुछ भी ट्यून नहीं किया हुआ है, इसे सिर्फ मैंने रिमोट कंट्रोलर गॉगल से बाइंड किया है एंड रेडी टू गो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम फ्लाई कर रहे हैं होराइजन मोड में एंड एज यू कैन सी, तो हमें अब थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल मिलता है होराइजन मोड में। तो इसमें ड्रोन को आप थोड़ा ज़्यादा और टिल्ट कर सकते हो एंड कंपेयर टू एंगल मोड इसे ज़्यादा टिल्ट होता है ये, एंड इससे थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल मिलता है आपको ड्रोन के ऊपर। सो एज यू कैन सी, इसमें अब थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा पावर फील हो रही है ड्रोन में, और थोड़ा और ज़्यादा ये स्नैपी लग रहा है मुझे अब ये ड्रोन। लेकिन ये सिर्फ अभी होराइजन मोड में ही है, बट बट ये सच में काफ़ी डिफरेंस बट आई कैन फील द डिफरेंस फ्रॉम एंगल मोड टू होराइजन मोड। ओके, सो हमारा टाइम है ऑलमोस्ट 2 मिनट्स एंड 38 सेकेंड, जिसमें हमने अभी एंगल और होराइजन मोड में फ्लाई किया था, एंड नाउ फाइनली वी आर गोइंग इनटू एयर मोड। सो गाइज, एयर मोड जो है वो आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट मोड है ड्रोन को फ्लाई करने के लिए, लेकिन ये सबसे बेस्ट मोड भी है क्योंकि इसमें आप ड्रोन के सारे मोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। और गाइस, इन टाइनी वुप्स को फ्लाई करने के लिए एयर मोड या एक्रो मोड जो होता है, यही सबसे बेस्ट मोड होता है इनका फुल पोटेंशियल पे इसे फ्लाई करने के लिए। एंड एज यू कैन सी, ये हमारा फर्स्ट क्रैश। और गाइस, आपने अभी नोटिस भी किया होगा कि अभी हमें काफ़ी ग्लिच दिख रहा है वीडियो में, क्योंकि एक्चुअली मैंने नोटिस नहीं किया था, बट मेरे ड्रोन का जो एंटेना सॉरी बट मेरे गॉगल का जो एंटेना था वो थोड़ा लूज था, इसलिए मुझे प्रॉपर ट्रांसमिशन मिल नहीं रहा था इसमें, बट जो इसे मैंने बाद में ठीक किया है। और एंड एज यू कैन सी कि हमारा टोटल टाइम अभी तक हुआ है 3 मिनट्स एंड 13 सेकेंड्स, और ये है सिर्फ सिंगल बैटरी पे, सिंगल चार्जिंग पे। तो इट्स काफ़ी काफ़ी गुड टाइम है मेरे ख्याल से, ये काफ़ी अच्छा टाइम है अभी तक तो। एंड और बैटरी कैपेसिटी इज स्टिल 3.50 वोल्ट्स। सो तो मैं इसे अभी फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि और हम कितना इसे फ्लाई कर सकते हैं देखने के लिए। सो लेट्स गो। सो अगेन गाइज, हम अभी एयर मोड में ही इसे फ्लाई कर रहे हैं, और डेफिनेटली गाइज आई कैन से कि ये ड्रोन बहुत स्नैपी है और ये बहुत लाइट वेट फील होता है इसे फ्लाई करते वक्त, कंपेयर टू द Meteor 75 एनालॉग या प्रो एचडी वर्जन से। अब जैसे हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बैटरी लो और मैंने इसे क्रैश कर दिया। सो ये तो आपने देखा होगा गाइज, ये मैंने काफी जोर से इसे क्रैश किया था, बट ड्रोन को कुछ भी हुआ नहीं है।
और ये हमारी फर्स्ट बैटरी ड्रेन हुई है 351 पे, सो ऑलमोस्ट क्लोज टू 4 मिनट्स। और गाइस इसे मैंने इवनिंग में काफ़ी देर और फ्लाई भी किया था इस पार्क में, एंड गाइस दिस इज़ रियली अ फन ड्रोन टू फ्लाई। और ये इतना छोटा है इसलिए इसे कोई नोटिस भी नहीं करता है ज़्यादा, और इसका नॉइज़ जो है ड्रोन का वो भी काफ़ी कम है इसके छोटे साइज़ होने की वजह से। So, all right, guys, I think that's the total video of the Air 65 Generation 2 unboxing and review. So, I hope आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसके आगे भी गाइज मैं इस ड्रोन के फ्लाइंग के FPV वीडियोस और भी काफ़ी बनाने वाला हूँ, एंड आई होप आप इसे आगे भी लाइक करेंगे। सो दैट्स इट, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय।